फोकस करते हैं अब हम गल्फ ऑयल की तरफ। 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की। ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स बनाती है। प्राइवेट सेक्टर ब्रांड्स के अहम सेगमेंट्स में इनफैक्ट देश की टॉप 3 लुब्रिकेंट कंपनियों में शामिल है। गल्फ ऑयल 25 से ज़्यादा देशों को प्रोडक्ट्स भी यहाँ एक्सपोर्ट करती है। ऑटोमोटिव ओईएम की एक प्रिफर्ड सप्लायर के रूप में है, ऑफकोर्स एक बिग ब्रांड भी है। आज हमने कंपनी को क्यों रडार पर रखा, वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम में तेज़ी हो रही है, रुपए लगातार डिप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका क्या असर है आगे, और मौजूदा डिमांड ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, किस तरीके का आउटलुक लग रहा है बिजनेस को लेकर, ये सब बातचीत करने के लिए स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के एमडी एंड सीईओ रवि चावला का। रवि, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस क्रूड के जो बढ़ रहे हैं और रुपए डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ऑन द बिजनेस, प्राइसिंग और मार्जिन्स पर पर्टिकुलरली? देखिए, लास्ट क्वार्टर में हमारे मार्जिन्स एक्चुअली सिक्वेंशली इंप्रूव हुए थे क्योंकि स्टेबल कॉस्ट थे और हमने कुछ एडवर्टाइजिंग किया था तो हमारा ग्रॉस मार्जिन एक्चुअली 2% बढ़ा था, बट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के बाद में कुछ बढ़ा है, 11% के ऊपर गया है। अभी जो हम देख रहे हैं कि जनरली 2 या 3 मंथ का लैग रहेगा हमारे बेस ऑयल में क्रूड के हिसाब से, तो उसको हमको वेट और वॉच करना पड़ेगा। अभी तो इनपुट कॉस्ट फिलहाल स्टेबल है और हमें लग रहा है कि डेफिनेटली हमारे स्टॉक रहता है 2-3 महीने का जो हम स्टॉक रखते हैं, तो ये क्वार्टर तो स्टेबल है। अगर क्रूड और बेस ऑयल का इम्पैक्ट आता है तो नॉर्मली 2-3 महीने लैग के टाइम के बाद आता है, तो फिर हम वो उस तरीके से एक्शन लेंगे कि हम मार्जिन्स हम प्रोटेक्ट करें और मार्जिन्स बढ़ाने की भी कोशिश है, प्रोडक्ट मिक्स और दूसरे हम कर रहे हैं प्रोग्राम्स। तो अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इस क्रूड और जैसे आप कह रहे हैं रुपये का जो है डिप्रिसिएशन, ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में शायद प्ले आउट हो जाएगा। ओके, श्योर। तो अभी जो लैग इफेक्ट है उसका वजह से अब हम उसका असर एक्चुअली 2-3 महीने के बाद आप बता रहे हैं प्ले आउट होगा, मगर आपका क्या असेसमेंट कह रहा है अगर यही लेवल्स पर रहे जो हम अभी देख रहे हैं, अगले 2-4-6 महीने का क्या आउटलुक है फॉर द प्राइसेस ऑन क्रूड एंड रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको आप फिर कैसे उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या डिवाइस कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो प्राइसिंग रहती है जो बाज़ार मार्केट में, वो तो मार्केट प्ले में हम डेफिनेटली प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा हमको स्कीम या कुछ कम करते हैं, प्राइसिंग चेंजेस होते हैं। और ओईएम रिलेटेड तो पीवीसी रिलेटेड है, तो ये हमारा जनरल स्ट्रैटेजी रहा है और मार्केट में ये हम देखते हैं कि इस तरीके से पैन आउट होता है अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और हमारी जो फीलिंग है कि अभी स्टेडी रहेगा और शायद हम देखेंगे कि रुपी भी उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हमारे हिसाब से तो स्टेडी रहेगा कुछ महीने। ओके, स्टेडी रहने की यहाँ उम्मीद है प्राइसेस को देखते हुए। सर, अभी हम ऑटो इंडस्ट्री में जो चेंजेस देख रहे हैं, क्लियरली उसका असर आपके बिजनेस पर स्ट्रेट अवे पड़ता है। बेसिक पेट्रोल डीजल से अब हम ईवी की ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर कंपनीज काम कर रही हैं। किस तरह से आपका अब कैपेक्स टू R&D स्पेंड और आउटलुक क्या लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है आपको भी अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्ट करने होंगे ऐसे मेजर्स वे यू कैन प्ले एंड पार्टिसिपेट इन अ बिग वे। आपकी भी ईवी का एक प्ले था जिसको हम जानते हैं, ईवी फ्लूइड पर आप काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमें वो स्ट्रैटेजी समझाएंगे अभी इस वक्त कहाँ पर काम हो रहा है और कैसे देख रहे हैं ये स्पेस इवॉल्व करते हुए आगे? देखिए, मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा कि पहले तो जो लुब्रिकेंट्स की जो डिमांड है, वो रिसेंटली हमने एक स्टडी भी देखा थी क्लाइन की जो जुलाई एंड में हुई थी इंडियन मार्केट पे, तो उसमें डेफिनेटली फॉरकास्ट किया गया कि नेक्स्ट 10 इयर्स में वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ लुब्रिकेंट्स का होने वाला है। जो हम डीकार्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं, उसके बावजूद हम वॉल्यूम ग्रोथ 2 या 3% स्टडी ने बताया है और वैल्यू ग्रोथ 6% का होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि इन स्पाइट ऑफ ईवी पेनिट्रेशन जो हम देख रहे हैं इस फॉरकास्ट में, कि ग्रोथ ऑफ लुब्रिकेंट्स, को लुब्रिकेंट्स विल कंटिन्यू। और जहाँ कर ईवी का है तो एक ईवी फ्लूइड्स की अपॉर्चुनिटी है, जो मैं कहूँगा सिंगल डिजिट आएंगी अपॉर्चुनिटी। वो उसमें हम जो भी हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसमें R&D है, ग्लोबल रेंज है हमारे पास, और हम दूसरी तरीके से हम ईवी वैल्यू में चेन में जहाँ हमारा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, OEM टाइप्स और हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको लीवरेज कर सकेंगे, तो उसमें हम 1 स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं। हमने एक कार चार्जर कंपनी में ग्लोबली में इन्वेस्ट किया है, इंदिरा, उसमें हमने हाल ही में इंटरनेशनली स्टेक भी बढ़ाया है, तो उसके प्रोडक्ट्स हम इंडिया में देख रहे हैं कैसे लाएंगे। और हमने एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें हम देखेंगे
बट फिलहाल हमारी फोकस है कि कोर लुब्रिकेंट्स को हम ग्रो करें, ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट्स भी लाएं, उसमें वैल्यू मतलब वैल्यू हमारे रेवेन्यूज वैल्यूज मार्जिन भी बढ़ें, और डेफिनेटली ईवी चेन में हम देखें। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी एक ड्यूल स्ट्रैटेजी रहा है, और हम वैसे भी हमारे मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं कोर लुब्रिकेंट्स में, और ईवी फ्लूइड्स में भी हमारे को काफ़ी सक्सेस मिल रहा है अभी। क्योंकि आपका अगर गल्फ ऑयल इंटरनेशनल की बात करें वहाँ पर काफ़ी R&D चल रही है ऑन ईवी फ्लूइड। इनफैक्ट आप कुछ कंपनी से भी बातचीत कर रहे हैं ईवी को लेकर, सम OEMs। हमने लास्ट टाइम बात की थी, आप कह रहे थे देर आर सम टॉक्स प्रोग्रेसिंग। कुछ अपडेट है सर फ्रॉम देन टू नाउ? या सो वी कुछ हैड टाई अप्स हमारे किए हैं पास, आपने? देखिए हमारे 4 OEMs में सप्लाईज चालू हो गए हैं, बसेस में, थ्री व्हीलर्स में, और हमारे रिसेंटली हमने एक और थ्री व्हीलर को ऐड किया है ओमेगा सी की, और हम कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो ईवी बना रहे हैं उसके लिए भी हमने 3 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स से ईवी फ्लूइड्स की कंटिन्यूस हमने एक्चुअली प्रोग्रेस हुई है, और सप्लाईज भी चालू हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि एक दो और सिग्निफिकेंट प्लेयर्स के साथ हम कुछ महीनों में उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जब फाइनलाइज होगा तो हम अनाउंस करेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्टिंग में प्रैक्टिकली ऑल OEMs के साथ हम बात कर रहे हैं जो ईवी में है। तो ये हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, बट मैं फिर कहूँगा कि ये छोटा परसेंटेज रहेगा, बट फिर भी एक वैल्यू एडेड है, और हम उसका प्रेजेंस में हम लीडरशिप की पोजीशन ट्राई कर रहे हैं। ओके श्योर। सो छोटा स्पेस है बट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप काफ़ी काम कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट्स लाइनअप की हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और कुछ एक्विजिशन प्लान्स हैं सर? आपने भी जैसे कहा कि एक ई मोबिलिटी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, इसी तरीके की एक्विजिशंस और देखेंगे हम आगे आते हुए? कितना वॉचेस्ट रखा है आपने एक्विजिशन को लेकर, और ओवरऑल कैपेक्स कितना है प्लान फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स? देखिए लुब्रिकेंट कैपेसिटी जो हमारी है 2 शिफ्ट बेसिस पे 1,40,000 KL पे है। हमारा अभी सेल 1,36,000 KL हुआ है लास्ट ईयर। तो ये 2 शिफ्ट को अगर 3 शिफ्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा कैपेसिटी हमारे लुब्रिकेंट्स में नहीं बढ़ाना है, क्योंकि 3 शिफ्ट में ब्लेंडिंग होती है, पैकेजिंग लाइंस लगाने हैं। तो जनरल कैपेक्स जो हमारा है अराउंड 20-25 करोड़ पर ईयर लुब्रिकेंट बिजनेस के लिए हमारा लगता है। ये हम कंटिन्यू करेंगे, और ये क्योंकि हमारी लुब्रिकेंट की डिमांड, सेल्स, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो ये रहेगा। दूसरा जो है हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो दो मैंने बताए, उसके अलावा हम कुछ और एग्जामिन कर रहे हैं, और एज सून एज द बोर्ड इज क्लियरिंग वी आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन जो हम कर रहे हैं इस एरिया में, वो जरूर हम इन्वेस्ट करेंगे। बट आई थिंक वी विल टेक स्टेप एट अ टाइम इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट क्या हमारे इसमें स्ट्रेंथ्स रहेंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं ईवी में काफ़ी कुछ एरियाज़ हैं, बैटरी रिलेटेड हैं, चार्जिंग रिलेटेड है, तो ये एरियाज़ में हम डेफिनेटली देख रहे हैं। हमारे को ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी है, और लोकल इंडिया में भी हम फोकस करेंगे इस एरिया में, और कुछ ही महीनों में हमें उम्मीद है कि कुछ और हम इसमें मूव्स आगे बढ़ेंगे। ओके श्योर। सो यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है, और आगे आप इस एरिया में भी मूव करेंगे, स्पेशली ईवीज़ को लेकर जिस तरह से कंपनी का फोकस आगे बढ़ रहा है। प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कैसी दिख रही है सर अभी? कौन से नए प्रोडक्ट्स आप लाइन अप कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अ ईयर? या देखिए हमारी जो अभी प्रोडक्ट रेंज है ये फुली कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, बट एज जैसे लुब्रिकेंट्स डेवलप हो रहे हैं, हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, लॉन्ग ड्रेन प्रोडक्ट्स हमारे ट्रैक्टर सेगमेंट में हाल ही लॉन्च हुए हैं। SUV रेंज में हम कुछ प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, क्योंकि SUV मार्केट कार में बड़ा हो रहा है, और क्योंकि हम पैसेंजर कार सेगमेंट में देख रहे हैं कि मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आएंगे। कुछ मोटरसाइकिल में टॉप एंड सिंथेटिक्स ग्रेड्स हम पेश करने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन जो बेटर क्वालिटी लुब्रिकेंट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब देख रहे हैं कोल लुब्रिकेंट्स में, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स में ये हो रहा है, और ईवी में जैसे है डेवलप हो रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो नए ईवीज भी आ रहे हैं उनके साथ हम अडेप्ट करके एडिटिव कंपनीज OEMs के साथ काम करके उसको भी पेश करेंगे। तो ये मेन प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है इस मैं कहूँगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। सर करंट मार्केट शेयर कितना है, और आप उसको कैसे आगे ऐड करेंगे? और सेगमेंट वाइज अगर आप ब्रेकअप करें, आपका फोकस क्लियरली मार्जिन, जब आप कह रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स आप उस हिसाब से रख रहे हैं, सो सेगमेंट लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे? देखिए हम मोटरसाइकिल जो 2 व्हीलर ऑयल्स हैं और डीजल इंजन ऑयल में है, इसमें हमारा सेगमेंट में अगर देखेंगे रिप्लेसमेंट मार्केट में नंबर 2 हम देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर ब्रांड्स में हमारा मार्केट शेयर पोजीशन है।
तो ये अराउंड 8-9% हम जो हमारे कैलकुलेशन से हैं, तो इसमें हम डेफिनेटली फोकस करके ग्रो करेंगे। और एक पैसेंजर कार सेगमेंट और इंडस्ट्रियल सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स में हमारा मार्केट शेयर 5% से कम है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको बढ़ाएं क्योंकि इसमें पोटेंशियल दिखता है। और मेन जो बात है कि हमारा ब्रांड नंबर टॉप 3 लेवल पे, हम ब्रांड जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम ब्रांड रिकॉल और ब्रांड कंसिडरेशन में नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन में कुछ सेगमेंट्स में है। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं, तो मार्केट शेयर इंक्रीज हम पैसेंजर कार इंडस्ट्रियल में देख रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हम ओवरऑल वेदर अर्बन या रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में हम चाहते हैं कि हम 15% ग्रोथ हो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स में। तो ये हमारा फोकस है कि हम कैसे इसको बढ़ाएं, और इसके रिजल्ट के द्वारा हम मार्केट शेयर बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा ब्रांड की एक्सेप्टेंस अच्छी है। बट हमको डेफिनेटली ऑन द ग्राउंड इसमें बहुत काम होता है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में, ग्राउंड लेवल पे वेदर रिटेलर्स के साथ काम करना है, मैकेनिक्स, इन्फ्लुएंसर्स, ओईएम्स। तो ये हमारे स्ट्रैटेजी का बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे आप बोल रहे थे, ब्रांड वगैरह में भी हमारे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर रहते हैं। हम क्रिकेट को लेके या दूसरे भी हम इनोवेटिव चीज़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा ये डेफिनेट आउटलुक है कि हम मार्केट शेयर गेन करें कुछ सेगमेंट्स में जिससे हमारा लेस देन 5% है, और जहाँ स्ट्रांग है उसको 2 to 3x मार्केट ग्रोथ कंटिन्यू करें उसमें। वेरी क्विकली, आपके एड स्पेंड्स की आप बात करें और वहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप पंप इन करते हैं, अभी इस साल के लिए एड स्पेंड्स इंटैक्ट रखे हैं या पुल बैक किया है या और बढ़ाया है? सुरक्षा बंधन आपका एक नया एक कैंपेन भी है, कितना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं? तो नॉर्मली हमारा देखिए जो स्पेंडिंग है वो रुपी वैल्यू से सेम है, पर थोड़ा परसेंटेज कम हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू और टॉप लाइन भी बढ़ा है। जैसे आपको पता है कि कॉस्ट वगैरह और कॉस्ट प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो हमारा जनरली अभी 4% के आसपास रेवेन्यू के हिसाब से एड स्पेंड कंटिन्यू होगा। इसमें हमने डेफिनेटली आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर, उनके साथ हम कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते हैं। ग्लोबली भी हम फॉर्मूला 1 रेसिंग में है। हाल ही में हमारे जो ये एक डीजल इंजन ऑयल जो लगभग 1/3 हमारा सेल है, 1/3, उसमें हमारा एक ब्रांड है उस जिसमें मेन जो फीचर हमारा ब्रांड का है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो हर रक्षाबंधन हमने कई सालों से एक हमारे ट्रकर भाई है जो काफ़ी हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया की इकोनॉमी में ट्रकर्स का, उसके लिए हम एक स्पेशल कैंपेन करते हैं। और इस टाइम क्योंकि रक्षाबंधन अब आ रहा है, सुरक्षा जो हमारा मेन इसमें एक प्रोटेक्शन फीचर है, कई सालों से हम जैसे लास्ट ईयर हमने 10,000 ट्रकर्स को वैक्सीनेशन दिया था, उसके ईयर बिफोर लास्ट ईयर हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया था। इस साल हमने एक मुद्दा देखा है कि जो ट्रकर्स रहते हैं उनको जो स्वच्छ, मैं कहूँगा ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा है वो काफ़ी उनको तकलीफ होती है उसमें, तो उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलती है। तो हमने एक सुरक्षा बंधन में इस टाइम एक कैंपेन कर रहे हैं जिससे हम 10,000 ट्रकर्स को एक वाटर फिल्टर देंगे, जिससे वो सुरक्षित पानी की क्वालिटी वो कैरी करके क्लीन वाटर उनको मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट नगर में भी ये कैंपेन हम लगाएंगे कि एक वाटर डिस्पेंसर लगाएं। तो ये हमारा इस टाइम एक कैंपेन रहेगा जो मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल कैंपेन रहा है कई सालों से। तो इस टाइम सुरक्षा बंधन विल गो टू द वाटर, गिविंग प्योर वाटर टू आवर ट्रकर्स, जो उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको। तो ये कैंपेन हम रिसेंटली अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में आप देखेंगे, इसको हम पेश करेंगे। ओके, ऑल राइट, वंडरफुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के बिजनेस आउटलुक आगे दिख रहा है, क्या है मार्केट कंडीशंस और आपके क्या हैं प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड।